अपने पहरे में रखना चाहेगा, बंदी बनाकर रखना चाहेगा, तिजोरी में बंद कर रखना चाहेगा, तो वह रुक नहीं सकती। नारायण उसका हरण कर लेंगे। तिस्रः गत्यः भवन्ति वित्तस्य इति शास्त्राणि वदन्ति। धन की 3 गतियां होती हैं, विद्वान कहते हैं, आपने बहुत सुना भी होगा। सबसे श्रेष्ठ गति दान किया जाए, सबसे श्रेष्ठ गति। दूसरी गति भोग किया जाए, उसे अपने ऊपर भी लगाया जाए। सबसे श्रेष्ठ गति भगवान पर, धर्म पर लगाई जाए। दूसरी गति अपने ऊपर भी लगाएं। केवल यह न सोचें कि बच्चों के लिए महल खड़े करने हैं, इन्हें प्रॉपर्टियां देनी है, इन्हें सब कुछ देना है। क्योंकि संसार में हम जानते हैं, आप किसी को कितना भी दे दीजिए, संतुष्टि नहीं हो सकती। प्रायशः कहते सुना जाता है कि आपने क्या किया, ऐसा तो सब करते हैं, सारी दुनिया करती है, आपके माता पिता ने भी किया था, इतना तो सब माता पिता करते हैं। तो आपकी आत्मा अपनी आत्मा है, उसका बंटवारा किसी अन्य से नहीं हो सकता। कि हम देखते हैं संसार में माता पिता आजीवन गर्दभ की तरह काम करने में लगे रहते हैं, प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। कभी कुछ स्वयं तो भोग करते ही नहीं, स्वयं पर तो कुछ लगाते ही नहीं। और जब वक्त आता है कि जब सत्ता परिवर्तित हो जाती है, बालकों के हाथ में सत्ता चली जाती है, बहुओं के हाथ में चाबी चली जाती है, फिर कहीं ना कहीं मन में आता है कि सत्ता बदलने से पहले कुछ करना चाहिए था। तो स्वयं का भी ध्यान रखें, स्वयं पर अपने धन को लगाएं। कि यह नहीं है कि आप जोड़े नहीं, सब कुछ लुटा दें, लेकिन अपने ऊपर भी खर्चें। दान भोग, न कोई दान करेगा न कोई भोग करेगा, तो उसके धन की तीसरी गति तो हो ही जानी है। तिस्रः गत्यः भवन्ति वित्तस्य दान भोगो नाशश्च। तीसरी गति है नाश, जो न दान करेगा न स्वयं, अर्थात न खाएगा न खाने देगा। बहुत सारी संपत्ति एकत्रित कर ली, प्रकोष्ठ के प्रकोष्ठ भर लिए, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, नारायण ने सारी लक्ष्मी को ले लिया। तो यहां पर कथा का सार है कि या तो उसे धर्म में लगाएं या अपना भोग करें। अगर ऐसा नहीं किया तो नारायण उसी प्रकार से लक्ष्मी का हरण कर लेंगे जैसे भगवान ने रुक्मिणी का किया है। राजा परीक्षित ने यहाँ पर भगवान शुकदेव से भगवतः अन्य विवाह चर्चा विषय प्रश्न कृता।